नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको महाभारत के तीसरे अध्याय का रसपान करवाने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी मगन होकर इसका आनंद लेंगे। आइए शुरू करते हैं। गौतम ऋषि के पुत्र का नाम सर्वदान था। उनका जन्म बाणों के साथ हुआ था। उन्हें वेद व्यास में जरा भी रुचि नहीं थी और धनुर्विद्या से उन्हें कोई अत्यधिक लगाव था और ये धनुर्विद्या में इतने निपुण हो गए कि देवराज इनसे भयभीत रहने लगे। इंद्र ने उनसे साधना में डिगाने के लिए नापदी नामक एक देवकन्या को उनके पास भेज दिया। उस देवकन्या के सौंदर्य के प्रभाव से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग में कृपि नामक कन्या उत्पन्न हुई। कृप भी धनुर्विद्या में अपने पिता के ही समान पारंगत हुए। भीष्म जी ने इन कृपों को पांडवों और कौरवों की शिक्षा दीक्षा के लिए नियुक्त किया और कृपाचार्य के नाम से व्याख्यात हुए। कृपाचार्य के द्वारा पांडवों और कौरवों की प्रारंभिक शिक्षा समाप्त होने के पश्चात अस्त्र शस्त्रों की विशेष शिक्षा के लिए भीष्म जी ने द्रोण नामक आचार्य को नियुक्त किया। द्रोण के साथ प्रसत नामक राजा के पुत्र दुप्त की भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तथा दोनों में प्रगाढ़ मैत्री भी हो गई। और उन्हीं दिनों परशुराम अपनी समस्त संपत्ति को ब्राह्मणों में दान करके महेंद्राचल पर्वत पर तप कर रहे थे। एक बार द्रोण उनके पास पहुंचे और दान देने का अनुरोध किया। उस पर परशुराम बोलते हैं, वत्सुम विलंब में आए हो। मैंने तो अपना सब कुछ ही पहले ही ब्राह्मणों को दान में दे डाला है। अब मेरे पास केवल अस्त्र शस्त्र ही बचे हैं। तुम चाहो तो उन्हें दान में ले सकते हो। द्रोण भी यही चाहते थे। अंत उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आपके अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी, किंतु आपको मुझे उन अस्त्रों शस्त्रों की शिक्षा दीक्षा भी तो देनी होगी तथा विधि विधान भी बताना होगा। इस प्रकार परशुराम के शिष्य बनकर द्रोण अस्त्र सहस्त्री सहित समस्त विद्याओं से अभूतपूर्व ज्ञाता हो गए और शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात द्रोण का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि के साथ हो गया और कृपि से उनका एक पुत्र हुआ। उनके उस पुत्र के मुख के जन्म से ही अश्व की ध्वनि निकली, इसलिए उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। किसी प्रकार का राज्यश्रेय प्राप्त न होने के कारण द्रोण अपनी पत्नी कृपि तथा पुत्र अश्वत्थामा के साथ निर्धनता के साथ जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन उनका पुत्र अश्वत्थामा दूध पीने के लिए मचल उठा, किंतु उनकी निर्धनता के कारण द्रोण पुत्र के लिए गाय के दूध की व्यवस्था कोई भी न कर सका। आश्चर्यपूर्वक उन्हें अपने बाल्यकाल के मित्र राजा द्रुपद का स्मरण हो गया और जो कि पांचाल देश के नरेश बन चुके थे। द्रोण ने द्रुपद के पास जाकर कहा, मित्र, मैं तुम्हारा सहपाठी रह चुका हूँ। मुझे दूध के लिए एक गाय की आवश्यकता है और तुम्हें सहायता प्राप्त करने की अभिलाषा लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इस पर द्रुपद अपनी पुरानी मित्रता को भूलकर तथा स्वयं के नरेश होने का अहंकार के वश में आकर द्रोण पर बिगड़ उठे और कहा, तुम मुझको अपना मित्र बताते हुए लज्जा नहीं आती? मित्र केवल समान वर्ग के लोगों में ही होती है। तुम जैसे निर्धन मुझ जैसे राजा से नहीं दोस्ती कर सकते। अपमानित होकर द्रोण वहां से लौट आए और कृपाचार्य के घर गुप्त रूप से रहने लगे। एक दिन युधिष्ठिर आदि राजकुमार सब गेंद खेल रहे थे तो गेंद एक कुएं में जा गिरती है। उधर से गुजरते हुए द्रोण ने राजकुमारों से गेंद को कुएं में निकालने के लिए सहायता मांगी। द्रोण ने कहा, यदि तुम लोग मेरे तथा मेरे परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करो तो मैं तुम्हारे लिए गेंद निकाल दूंगा। युधिष्ठिर बोले, देव, हमारे पितामह की अनुमति होगी तो आप सदा के लिए भोजन पा सकेंगे। द्रोणाचार्य ने
तत्काल एक मुट्ठी सीख लेकर उसके मंत्र से अभिमंत्रण करवाया और उस सीख को गेंद में छेदा। फिर दूसरे सीख से गेंद में फंसे सीख को छेदा। इसी प्रकार सीख से सीख छेदते हुए गेंद को कुएं से निकाल दिया। इस अद्भुत प्रयोग के विषय में तथा द्रोण के समस्त विषयों में प्रख्यात पंडित होने के विषय में ज्ञात होने पर भीष्म पितामह ने उन्होंने राजकुमारों से उच्च शिक्षा के नियुक्त पर राजपद में ले लिया। इस प्रकार वे द्रोणाचार्य के नाम से व्याख्यात हुए। अगली कथा में आप धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर के बारे में जानेंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री विष्णु अवश्य लिखें।